सच मानो बचपन से तुम्हारे साथ एक खेल खेला गया है। तुम्हें यह यकीन दिला दिया गया कि तुम्हारी चाहत ही तुम्हारी असली पहचान है, कि तुम्हारी भूख तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारी वासना ही तुम्हें परिभाषित करती है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये कहानी तुम्हारी नहीं है। ये एक बीज था जो किसी ने तुम्हारे भीतर बो दिया, जो तुम्हारे हर कदम को दिशा देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुमने उसे अपना लिया। तुम मुस्कुराते हुए एक गुलाम बन गए, एक कैदी जो सोचता है कि वो आज़ाद है। तुम्हें यह यकीन दिलाया गया कि अगर तुम लगातार सुख की तलाश नहीं करोगे तो तुम मर चुके हो। अगर तुम्हें यौन पुष्टि नहीं मिले तो तुम बेकार हो। सोचा है क्यों? क्योंकि चाहत के जाल में फंसे इंसान को नियंत्रित करना सबसे आसान होता है, क्योंकि वासना में खोकर तुम अपनी आत्मा भूल जाते हो, क्योंकि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए तुम महल बनाते हो पर अपने लिए नहीं। अब ध्यान दो, तुम्हें अपनी चाहत को मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीखना है इसे हथियार कैसे बनाया जाए। दिमाग को शून्य करना मतलब यूज बैंड करना नहीं होता, मतलब है यूज नया रास्ता दिखाना। अपनी ऊर्जा को बाहर की मान्यता से हटाकर भीतर की शक्ति की और मोड़ना। ये संयम की बात नहीं है, ये रूपांतरण की बात है, उस ताकत की जिसे वे तुमसे छुपाना चाहते हैं। जब दिमाग शून्य होता है तब वो सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है, क्योंकि जो आदमी अपनी फितरत का अंधाधुंध पीछा नहीं करता वो अनुमान से बाहर होता है, और अनजान होना ही डरावना होता है। अब सोचो, तुम्हारे कितने फैसले सिर्फ दूसरों की मान्यता के लिए किए गए। कितनी बार तुमने अपना समय, पैसा और ऊर्जा कुर्बान की सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें योगी कह दे। हर बार तुमने खुद का एक हिस्सा खोया, और वो भी खुशी खुशी सोचकर कि यही आज़ादी है। पर असली आज़ादी वही शुरू होती है जहां चाहत तुम्हारी मालिक नहीं, तुम्हारी सेवक बनती है। जब दिमाग शून्य हो जाता है, वो ठंडा नहीं होता, वो रणनीतिक होता है, वो गुलाम नहीं बादशाह बन जाता है। याद रखो, असली आदमी वही है जो सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करता है, वो जिसका मन केवल प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि निर्णय लेता है। महान नेताओं और विचरकों के भीतर वही आभा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने चाहत को काबू कर लिया है, अपनी ऊर्जा को कर्मा में बदला है, वासना को दृष्टि में बदल दिया है। जब दुनिया शरीरों के पीछे भग रही है, वे शाश्वतता के पीछे भगते हैं। सच यही है, तुम्हारी चाहत तुम्हें बांधती है, पर वही चाहत अगर बदली जाए तो तुम्हें ओलंपस तक ले जा सकती है। यही है शून्य हुआ मन, न गुलाम न कैदी, बल्कि रणनीतिकर। और याद रखो, ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है, ये है युद्ध घोषणा। हर उस शक्ति के खिलाफ जिसने तुम्हें अंदर से जकड़ रखा है, हर उस आदत के खिलाफ जिसने तुम्हें गुलाम बना दिया है। जब तुम ये चक्रा तोड़ दोगे तब तुम समझोगे सच्ची आज़ादी का मतलब क्या है। कोई ज़रूरत नहीं, कोई नकाब नहीं, कोई डर नहीं, बस तुम और तुम्हारी अटूट इच्छा। यही है असली शक्ति, यही है असली आज़ादी, और यही है द स्टोइक वेदर हिंदी का संदेश।